नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि पर्वत पर बनने वाले त्रिभुज चिन्ह या त्रिकोण चिन्ह के बारे में। देखिए, ये जो त्रिकोण का चिन्ह है या त्रिभुज का चिन्ह है, जो आज मैं जानकारी दूंगा, ये आपको यूट्यूब से थोड़ी सी हटके जानकारी मिलेगी। जो अब तक आप केवल त्रिकोण का अर्थ केवल जादू टोने, तंत्र मंत्र या गुप्त विद्या से ही समझते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत सारे मायने होते हैं इस त्रिकोण चिन्ह के, उन पे आज मैं चर्चा करूँगा। मैं सारे पॉइंट को वन बाय वन बताऊँगा इससे जुड़े हुए। तो उससे पहले आप वीडियो देखना चालू करें और मैं बताना चालू करूँ, प्लीज़ जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए पूरा देखें, आपको लगे कि ये ज्ञानवर्धक चीज़ें बताया गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है ताकि और अच्छे वीडियोज़ के साथ में आपके सामने आ सकूँ। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं, चर्चा करते हैं शनि पर्वत पर त्रिभुज चिन्ह का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना है, जो नए हैं उनको मैं बता दूं, ये आपकी शनि की उंगली है, जो बीच की उंगली होती है, मिडिल फिंगर, ठीक है। ये आपकी हृदय रेखा होती है और हृदय रेखा को अगर आप ये बॉक्स बना दें यहाँ पे, तो ये जो क्षेत्र बना, जो बॉक्स के अंदर का क्षेत्र बना, ये आपका शनि का पर्वत होता है, ठीक है। इस पर्वत पे मैं जो भी जानकारी बताऊँगा उसको समझने से पहले आपको ध्यान रखना है, पर्वत यहाँ पे जो बनेगा वो 3 टाइप से बन सकता है। या तो यहाँ पे उभार होगा, जो बॉक्स के अंदर का एरिया हल्का उठा हुआ होगा। दूसरा होगा उंगली और यहाँ पे बिल्कुल समान, बिल्कुल फ्लैट हो लगेगा कि एकदम छूने से बिल्कुल समतल है, वो आपका फ्लैट हो गया। और ऐसे लगेगा देखने में कभी कभी कि आपको लगेगा जो बॉक्स का एरिया है ये दबा हुआ है, उंगली थोड़ी ऊपर है, यहाँ पे का एरिया दबा हुआ है, थोड़ी सी जो उभार ना होके गड्ढा सा दिखेगा आपको, तो आपको समझना है कि पर्वत आपका दबा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब पर्वत दबा हुआ होगा तो स्थितियां खराब होंगी, उसके फल नेगेटिव आएंगे। उससे जुड़े जो जितने भी फल बताऊंगा वो मैं अलग से बताऊंगा उसके बारे में। पहले हम अच्छे फल के बारे में बात करते हैं। उभरा हुआ पर्वत हो या समतल पर्वत हो, दोनों कंडीशन के लिए पहले बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शनि का क्या क्या कारकत्व है, हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा। शनि आपके स्वभाव में अगर बात करें, आपका एकांत प्रियता है, ठीक है। ऐसे लोगों को अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, जिसका शनि अच्छा होता है। अकेले में ये इनका जो विचार शक्ति है वो प्रभावी रूप लेता है, इसीलिए इनको अकेला रहना, अकेले में मनन करना, अकेले में चिंतन करना, और चीज़ों को जब भी सोच विचार की जो चीज़ें आती हैं, है ना, ये अकेले में ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो अकेलापन थोड़ा इनका नेचर होता है, थोड़े से ये नीरस टाइप का, जिसको हम लोग सांसारिक जीवन से अलग हट के होते हैं ना, कई लोग की पार्टी पिकनिक में जाना पसंद नहीं है, इनको अकेला रहना या थोड़ा सा नीरस टाइप का रहना, ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, जिसका शनि ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। दूसरा चीज़, शनि आपका न्याय, शनि को न्याय का देवता भी कहा जाता है, न्यायाधीश है ये। तो ऐसे लोगों का नेचर में भी वो चीज़ का गुण आता है, यानी कि ऐसे लोग को बिल्कुल भी अन्याय पसंद नहीं होता, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, और हमेशा चाहे अपना हो या पराया हो देखते नहीं हैं। जहाँ न्याय की बात आती है, ये न्याय में तर्क संगत बात करते हैं बिल्कुल। तो न्यायप्रियता को भी आपको बताता है, ठीक है। अब आपका, क्योंकि ये शनि गुण विद्या का कारक है, हम ये चीज़ जानते हैं, अक्सर यूट्यूब में आप सुनने को मिलता है ना। तो गुण विद्या मतलब क्या है, आपकी रहस्यमय विद्या हो गई, ठीक है, आपका तंत्र मंत्र हो गया, त्राटक विद्या हो गया, आपका ध्यान विद्या हो गया, कुंडली जागरण, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ज्योतिष भी एक गुप्त विद्या है, ठीक है। तो ज्योतिष का भी आपको अगर शौक़ है तो भी आपका शनि अच्छा है, इसीलिए आपको शौक़ जाता है उधर पे। और ऐसे लोग ज्योतिष में आगे अच्छा भी कर पाते हैं, शौक़ दबे हुए पर्वत को भी आ सकता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाएगा, तो कंडीशन ऐसा होता है। तो आपका गुप्त विद्या की तरफ में रुझान भी शनि से जाके देखते हैं। तो अब यहाँ से कुछ पॉइंट हम उठाते हैं जो सिमिलर, इसको जोड़ते हुए आप समझना। ये चीज़ तो कन्फर्म है कि ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को एकांत से भी बोल सकते हो, या एकांत में रहना इनको अच्छा लगता है, एक अकेलापन का नेचर इनके अंदर में होगा, ठीक है। वैसे ही हमको यहाँ से समझ में आया, अगर कोई ध्यान विद्या करता है, कोई त्राटक करता है, चाहे कोई भी प्रकार का गुप्त विद्या करता है, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो धार्मिक ना हो। वो धार्मिक होगा, ईश्वर के तत्व को मानता होगा, तभी तो वो ये सब चीज़ों पे इंटरेस्ट लेता है। तो ऐसे लोग बहुत धार्मिक भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो अब नेचर पे हम क्या, 2-3 चीज़ें तो कॉमन मिल गई हमको, एकांत प्रियता मिल गई, हमको धार्मिकता मिल गई। अब इस एकांत प्रियता से कुछ और शब्द निकालते हैं जोड़ के। चूँकि त्रिभुज के चिन्ह मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपको विशिष्टता देता है ना, विशिष्ट बना देता है किसी भी एक चीज़ में आपको। आप किस में विशिष्ट बनाएगा, आप या तो तंत्र मंत्र में विशिष्ट हो जाएंगे, या फिर हो सकता है एकांत प्रियता जो नेचर है उसके कारण से आप हो सकता है अच्छे चित्रकार हो जाएं आप,
बहुत अच्छा चित्रकार करें, अच्छा कोई कवि बन जाएं, ठीक है, अच्छा कोई उपन्यासकार बन जाएं, ऐसा कुछ भी आपके नेचर में वो डाल सकता है। एकांत प्रियता नेचर के कारण से अकेले में अच्छा गहन चिंतन का गुण दे देता है ये, तो उसके चलते आपको इस चीज़ों में ज़्यादा अच्छा कामयाबी मिल जाती है। तो एकांत प्रियता से जोड़ के आपकी चीज़ों को निकाल सकते हैं। वैसे ही मैंने कहा कि तंत्र मंत्र का ज्ञाता बनता है ऐसा इंसान, या अब ज़रूरी थोड़ी कि हर कोई जिसके हाथ में त्रिभुज रहेगा वो तंत्र मंत्र का ज्ञाता ही हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होगा उस इंसान को तंत्र मंत्र के प्रति विशेष रुचि होगी, वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, इसके पीछे का साइंस क्या है उस चीज़ के पीछे वो जाके घुस के उसको समझने की कोशिश करेगा। बाकी लोग क्या है, इसको एक अफवाह, एक अंधविश्वास समझ के टाल देते हैं, लेकिन ऐसे लोग उस पर बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब जो ज्ञाता होगा तो भी इंटरेस्ट होगा, और नहीं भी होगा उसको जानने की कोशिश करता होगा तो भी उसको इंटरेस्ट होगा। तो हम कॉमन चीज़ पकड़ रहे हैं इंटरेस्ट का। अब बात आएगी क्या ये वाकई में ज्ञाता बन सकता है, तो उसका कंडीशन मैं आपको यहीं बना के बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके हाथ में ऐसा है, यहाँ पे आपको त्रिभुज बना है, ठीक है, आपकी भाग्य रेखा चाहे कहीं से भी आए, मैं चंद्रमा से बना दिया, ठीक है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई और ये आपकी जीवन रेखा हो गई। और यहाँ पे आपको एक मनी ट्रायंगल यहाँ पे नहीं, आपको अगर यहाँ पे मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे दे, अगर मैंने चंद्रमा से बनाया, चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, चंद्रमा से ना बनाता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आपकी भाग्य रेखा समझो आप, ठीक है, ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा। अभी यहाँ पे हमको देखना क्या है, अभी हमारा मनी ट्रायंगल कैसे बनेगा, एक बुध की रेखा आके अगर यहाँ पे ज्वाइंट हो जाए, अब जो ट्रायंगल बना, ये जो छोटा सा ट्रायंगल वो आपका मनी ट्रायंगल हो गया, ठीक है। जो मस्तिष्क रेखा, बुद्धि की रेखा यानी बुद्ध रेखा, ये जो आपकी बुद्ध रेखा है, और आपकी भाग्य की रेखा। अब यहाँ पे जो मनी ट्रायंगल बना, इसका कॉन्सेप्ट को पहले समझना होगा, और यहाँ पे आपको त्रिभुज का चिन्ह अलग से बना हुआ है शनि पर्वत पर, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। अगर अब ऐसा योग है, तब आपको इस लाइन में अगर आप वाकई में इंटरेस्ट दिखाएं, 4 कदम भी चलें, तो आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। अब होता क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे, अब मैं केवल 3 रेखाओं को बनाता हूँ, बाकी को मिटाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। देखिए, हम मनी ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ये हमारी मस्तिष्क रेखा थी, ये ट्रायंगल जो बना था, ये मस्तिष्क रेखा, ये आपकी बुद्धि रेखा, ये वाली जो गई बुद्धि रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, और एक बनी थी भाग्य रेखा, ठीक है। ये ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं हम अभी इस ट्रायंगल को तो कॉमन पकड़ के ही चलना, ये बना ही हुआ है, तब तो विशिष्टता दे रहा है आपको, आप विशिष्ट बन रहे हैं उस गुण में, ये आपको विशिष्ट बना रहा है। लेकिन उसके लिए पहले तो हमारे पास बेसिक होना चाहिए ना, तो बेसिक ये जनरेट करता है। देखो, अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये मस्तिष्क रेखा आपकी किसकी रेखा है, ये आपकी बुद्धि की रेखा है, स्वयं का विवेक, ठीक है, स्वयं का विवेक। दूसरा ये आपके अंदर में बुद्धि की रेखा है, मतलब ये भी बुद्धि की रेखा है, बुद्धि की रेखा मतलब बुद्धि की रेखा। अब ये आपका गुण विद्या है, और ये आपका गुप्त विद्या है। शनि किसका है, गुप्त विद्या का कारक है। तो तीनों विद्याओं ने आपका एक ट्रायंगल बनाया, समझ गए, तीनों विद्याओं ने एक ट्रायंगल बनाया, और उसके ऊपर में आपको ये ट्रायंगल मिला हुआ है। तो ये दोनों ट्रायंगल एक्टिवेट होने के कारण से अब आप विशिष्ट रूप से ज्ञाता बन सकते हैं, या फिर आप उस चीज़ में आप जरूरी नहीं कि तंत्र मंत्र करने बैठ जाएं, आपके अंदर में ध्यान की, ईश्वर से कनेक्शन का गजब का एक गुण आपके अंदर में स्वभाव में होगा। आप ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते होंगे, इसके कारण से ऐसे लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं, और ऐसे लोग ज्ञानी भी होते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर तो यहाँ तीनों जगह से घिर गया ना, तो ऐसे लोग ज्ञानी तो होंगे ही। इसको हम लोग मनी ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम इसको जब धन के दृष्टिकोण से सोचते हैं तब मनी ट्रायंगल बोलते हैं। अभी मैं जो गुप्त विद्या के दृष्टिकोण से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मनी ट्रायंगल है आपका, ये अभी मनी ट्रायंगल ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे, इसको, ये हमारा ज्ञान का त्रिभुज हो गया, ठीक है। तीनों प्रकार के ज्ञान का समावेश यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे विशिष्ट रूप से अलग से त्रिभुज बना है, तो ऐसे लोग उसके ज्ञाता आपको मिल सकते हैं। अब ऐसा किसके हाथ में मिलता है, जो योगी हैं, जो सन्यासी हैं, जो तपस्या वस्या करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में ये चीज़ मिलेगा आपको, ये दोनों त्रिभुज, तभी वो जाके कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको अब ये शनि क्या बनाया, आपको योगी भी बना दिया, ठीक है। योगी कहने का मतलब तंत्र मंत्र का या फिर कोई ये गुप्त विद्या का ज्ञाता यहाँ से ये बना दिया, ठीक है। अब ऐसे लोग का एक स्वभाव मैं और बताता हूँ। अगर आपको ट्रायंगल बना है यहाँ पे, तो ऐसे लोग आपको, चाहे वो ज्ञाता हो चाहे ना हो, एक सामान्य व्यक्ति है, तो ऐसे लोगों के अंदर में गजब का स्वाभिमान होगा। शनि मैंने कहा न्याय प्रिय है, वो कभी भी डिप्लोमेटिक नहीं होता, वो सही पे सही गलत पे गलत है, ठीक है। वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदलता नहीं है।
तो उनके अंदर में स्वाभिमान हो जाता है, स्वाभिमान आता है। कहने का मतलब चाहे कैसा भी हो, अपने बात पे टिकना, सही का साथ देना, अपना ज़मीर नहीं बेचते। कहने का मतलब ये है, परिस्थितियों के आगे अपने आप को टिल्ट नहीं करते। ऐसे लोग सामना करते हैं, बड़ी मजबूती से सामना करते हैं, अपना डिफेंस करते हैं अपने बात का, ठीक है। इसमें जिसमें वो अड़े हैं, जिस पक्ष में वो है, उस पक्ष का पूरा डिफेंस करते हैं, अपना स्वाभिमान नहीं खोते ऐसे लोग। तो ये स्वाभिमानी व्यक्ति भी होते हैं इन लोग, बहुत गजब का स्वाभिमानी व्यक्तित्व इनके अंदर में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो आपका पर्वत दबा है, अब तक तो मैंने अच्छे गुण बताए, ठीक है। अभी आपको पर्वत दबा हुआ है, यानी कि यहाँ पे गड्ढा बन रहा है, जो उभार के जगह दबा हुआ सा दिख रहा है। अब उस पर आपको ऐसा त्रिभुज मिला, इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो, एक तो शनि का पर्वत दबा है, तो अब उसके नेगेटिव गुण को लेगा। नेगेटिव गुण क्या होता है? तंत्र मंत्र त्राटक सिद्धि साधना अच्छी चीज़ें हैं। कब तक अच्छी चीज़ें? जब आप परोपकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए करो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक बचपन में कहानी सुनते हैं, हम लोग आमतौर पे देखते हैं, काला जादू होता है और एक काला जादू को ठीक करने वाला ओझा होता है, पंडित होता है, ठीक है। तो पंडित समझ लो कि अच्छा विद्या कर रहा है, वो दूसरे की भलाई कर रहा है, लेकिन जो जादू टोना या काला जादू कर रहा है वो क्या कर रहा है? दूसरे का नुकसान कर रहा है। तो बस सही, अगर शनि का पर्वत आपका दबा हुआ है तो ऐसे लोग जो है ना, मलिन विद्या को सीखने का इंटरेस्ट लेते हैं। विद्या भी अच्छी और बुरी होती है, तो ये मलिन विद्या की तरफ में इनका रुझान ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सिद्धि साधना ना करके तंत्र मंत्र करके अपने उस टाइप की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जुड़ेंगे, यानी काला जादू इस टाइप का एक्टिविटी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो और मान लो ये काला जादू नहीं करता, एक सामान्य व्यक्ति है, उसके हाथ में ऐसा है, तो भी अच्छा नहीं है। अब क्योंकि शनि आपकी कामुकता का भी कारक है, समझ गए, शनि आपकी कामुकता का भी कारक है। अब इस व्यक्ति का शनि पर्वत दबा हुआ है, किसी व्यक्ति का, उसका दूर दूर तक ना तंत्र मंत्र धार्मिक चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसके में त्रिभुज है। इसका क्या मतलब हो सकता है? अब इसका ये मतलब हो सकता है, अब उसका शुक्र को देखना होगा आपको। उसका शुक्र अगर ज़रूरत से ज़्यादा उठा हुआ है, या शुक्र किसी प्रकार से दूषित है, तिल दाग धब्बा है उस पर, और उस पर शनि पर्वत दबा हुआ है, उस पर त्रिभुज बन रहा है, तब ये आदमी दुष्चरित्र हो सकता है। पराई नारी से इसका संबंध हो सकता है, विवाहोत्तर भी संबंध हो सकता है, यानी चरित्र के कारण से अपमानित होगा ये जीवन में। तो त्रिभुज होने के बाद में अपमानित भी हो रहा है, तो कहने का मतलब त्रिभुज, कहने का मतलब बहुत अच्छे फल आपको नहीं मिलने वाले हैं, आपको परिस्थितियों को जांचना होगा, ठीक है। अगर पर्वत दबा हुआ है, शुक्र बहुत ज़्यादा उभार है, या शुक्र पे कोई भी प्रकार से दूषित है शुक्र अगर आपका, तो आपको ये फिर आपको अपमानित कराएगा, अपमानित जीवन देगा, दुष्चरित्र बनाएगा आपको, ठीक है। और अगर कहीं ऐसी रेखा मिल गई, कोई लहराती रेखा जो शुक्र और शनि को, जो शुक्र और चंद्र को ज्वाइंट कर रही है, और त्रिभुज है और शनि का पर्वत दबा हुआ है, अब ये व्यभिचारिता को भी दे देगा। अब ऐसा इंसान व्यभिचार हो जाएगा, अपनी कामुकता में इतना मदमस्त हो जाएगा कि अपने रिश्तों का भी इसको ख्याल नहीं रहेगा। तो इतना नीचे तक ये इसकी फिर फल बदल जाएगा। कितनी परिस्थितियाँ बदल गई देखिए। तो हस्तरेखा में एक चिन्ह को लेके हम एनालिसिस नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं आज आपको एक चिन्ह को लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसलिए बाकी चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप उसका अंतर समझें, ठीक है ना। तो शनि का पर्वत दबा हुआ है, उस पर त्रिभुज है, तो या तो मलिन विद्या पे आकर्षित होगा, या मलिन विचार होंगे उसके, दुष्चरित्र होगा, क्योंकि कामुकता का भी कारक है गुप्त विद्या के साथ साथ में ना। तो दोनों में से कोई एक चीज़ में, चूँकि विशिष्टता देता है, तो किस में विशिष्ट बनाएगा वो उस पर डिपेंड करता है, आदमी के बाकी की हाथ की योग कैसे हैं, है ना। तो अपने को जो सार बात ये है कि विशिष्टता देता है, तो किस में नेगेटिव चीज़ों में देगा अगर दबा हुआ है तो, ठीक है। अब चलिए एक और चीज़ बताता हूँ जो एकदम कंफर्म करता है। अगर शनि का पर्वत दबा हुआ है आपका, शनि का पर्वत आपका एकदम दबा हुआ है, ठीक है, और उस पर आपको एक ट्रायंगल बना हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया, मलिन विचार वाले, ठीक है। और आपकी जो उंगली में, जिस जनरली यहाँ पे 3 पोर होते हैं, हर की उंगली में 3 पोर होते हैं, अधिकतर जनरली किसी के में 2 भी होते हैं, बात अलग है, वो एक्सेप्शनल केस हो गया, जनरल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखना कि अगर आपको ऐसा स्टार दिख रहा है, स्टार का चिन्ह ऐसा होता है ना। अगर आपको ऊपरी पोर पे स्टार दिख रहा है, या फिर स्टार नहीं भी है तो क्रॉस भी दिखे, अगर ऊपर पोर पे क्रॉस है, स्टार है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं होंगी, ठीक है। अगर क्रॉस है फिर भी वैसा फल मिलेगा, लेकिन उससे कम, स्टार है तो बहुत ज़्यादा, ऐसा समझना उसको। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर मिला, शनि पर्वत दबा हुआ है, इस पर त्रिभुज और उधर स्टार या फिर क्रॉस है, तब ऐसे लोग 100% मलिन विद्या के ज्ञाता होते हैं, या मलिन विद्या करते हैं, या मलिन विद्या करवा देते हैं,
ठीक है। यानी मलिन विद्या के कारण से ये अपने जलन को, अपने अंदर की ईर्ष्या को दूसरे के ऊपर में आवेशित करते हैं, ठीक है। ये अच्छा चीज़ नहीं है। ऐसे लोगों को बिल्कुल परहेज करना चाहिए, मलिन विद्या की तरफ से बिल्कुल ध्यान हटाना चाहिए। ये अच्छा योग नहीं है। जादू टोना जो करते हैं उस टाइप का योग है ये, ठीक है। ये अच्छा स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों को अपने विचारों को शुद्ध रखें, जितना ज़्यादा शुद्ध रखेंगे उतना इनके मन के लिए अच्छा है, इनके लिए अच्छा है, ठीक है। अब कुछ विशेष स्थितियों के बारे में बताता हूँ जो इसमें अपवाद होते हैं ना। अब हर चीज़ में अपवाद आपको जीवन में मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है। अब किसी का त्रिभुज ऐसा बना जरूर, त्रिभुज तो बना है लेकिन आपको दिखेगा कि टूट टूट के बन रहा है। त्रिभुज पूरा दिख रहा है लेकिन बीच बीच में बहुत बारीकी से देखोगे आपकी टूट टूट के बन रहा है। जैसे मैं अब यहाँ पे एकदम टूट टूट के तो बना नहीं सकता, मैं काम करता हूँ इसको बहुत बड़ा साइज का बनाता हूँ। आपको कल्पना यहाँ पे करनी, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा मिला एक जगह से बराबर है, दो जगह से बराबर है, तीसरी जगह से टूट टूट के जाके ज्वाइंट हो रहा है, ऐसा त्रिभुज मिला। या फिर तीनों भुजाएं टूट टूट कर ज्वाइंट हो रही हैं, या फिर धुंधली ज्वाइंट हो रही हैं, ठीक है। रेखाएं फैल के ज्वाइंट हो रही, कोई भी प्रकार से त्रिभुज दूषित दिखता है, अगर आपको त्रिभुज में दोष दिखता है आपको, या फिर ऐसा भी दिखेगा त्रिभुज प्रॉपर ढंग से बना है लेकिन उसको अंदर में रेखाएं बहुत सारी काट रही हैं, जाके आड़ी रेखाएं बहुत सारी काट रही हैं उसको, ठीक है। त्रिभुज बराबर बना है लेकिन उसको आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा काट रही हैं। अब ऐसा आदमी के पास गुप्त ज्ञान होता है, ऐसे आदमी के पास सिद्धि साधना ये करता है जीवन में, उसको ज्ञान तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना कि वो समझता है या लोग समझते हैं। तो गजब का ढोंगी होता है ये, बहुत ज़बरदस्त ढोंगी होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें जानता है लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता साबित करेगा ये, ठीक है। तो ये ढोंग लोग के हाथ में मिल सकता है। कोई जो ठग हैं, जो इस टाइप की, आजकल के ज़माने में देखो आप, बहुत बड़े बड़े बाबा बनते हैं और उसके बाद में कुछ सालों के बाद में उनका पर्चा खुलता है तो समझ में आता है लोगों को, लेकिन उससे पहले उनकी जो मोह माया और जो छवि लोगों के बीच में बनती है वो एक इतनी ज़बरदस्त छवि बनती है कि लोग भगवान भूलकर उसी को ही भगवान बनाते हैं, है ना। तो ये इस टाइप का जब जिसके हाथ में रहेगा, या फिर क्रॉस बन के आड़ी रेखा से काट के बन रहा है, दोनों कोई भी एक कंडीशन अगर है, तो ऐसे लोग बहुत बड़े ढोंगी होते हैं। इनके बहुत लोग फॉलोअर हो सकते हैं, ठीक है। अगर सूर्य पे उसकी मछली बन रही है तो वो बहुत बड़ा प्रसिद्धि भी हासिल कर सकता है। किससे? ढोंग से, पाखंड से, ठग से ऐसे लोग हासिल कर लेते हैं प्रसिद्धि, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, इनको सिद्धि साधना न सिद्ध होती है, न ही वो साधना करते हैं, वो दिखावा करते हैं, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। ये एक विशेष स्थिति हो गई। एक और स्थिति बताता हूँ इस पर। ये अगर किसी के हाथ में है तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, ठीक है। खास करके किसी पे विश्वास करके नहीं चलना चाहिए, सबको नाप तोल के चलना चाहिए। ये देखो अगर यहाँ पे ऐसा है और अंदर में स्टार बन रहा है, अंदर में आपको स्टार बनता हुआ दिख रहा है, त्रिभुज है, बढ़िया त्रिभुज बना है और उसके अंदर में स्टार बन रहा है, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, कहीं त्रिभुज के अंदर स्टार तो नहीं बन रहा है। अगर ये कंडीशन है तो ये एक विशेष स्थिति है। ऐसे लोग जिसका भी होगा त्रिभुज के अंदर स्टार बना होगा, ऐसे लोग जो होते हैं अपने आप को बहुत संभाल के चलिए। अपने रिश्तेदारों पर अंधा विश्वास मत कीजिए, अपने घर वालों पर भी अंधा विश्वास मत कीजिए। परिस्थितियों को, आसपास के लोगों को जांच समझ के चलिए, क्योंकि ऐसे लोगों की हत्या का षड्यंत्र होता है जीवन में, ठीक है ना। एक न एक बार इनको, लेकिन बच जाते हैं। अच्छा बात यह है भगवान इसको बचा लेता है, ठीक है। त्रिभुज के अंदर है तो त्रिभुज का घेरा होने के कारण से बच जाते हैं, लेकिन जीवन में एक न एक बार इनकी हत्या का षड्यंत्र होता है और वो बच जाते हैं। बस ये बोल सकता हूँ मैं। अच्छा चीज़ ये है कि बच जाते हैं, लेकिन षड्यंत्र होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को षड्यंत्र, और इनके षड्यंत्र करने वाले इनके नज़दीकी लोग ही होते हैं, इनके आसपास के लोग या इनके परिवार के या रिश्तेदार ही षड्यंत्र करते हैं। अब वो षड्यंत्र जो है जनरली देखा क्या गया है, क्योंकि शनि आपका ना पैतृक संपत्ति को भी दिखाता है, तो पैतृक संपत्ति के वाद विवाद के कारण से ऐसे लोगों की हत्या का षड्यंत्र बनता है और इसमें ये बच तो जाते हैं। लेकिन भाई ये चिन्ह केवल यहाँ बनने के बाद में अगर कोई बहुत मोटी राहु रेखा ने काट दिया है तो कोई बहुत बड़ा आक्रमण होने के बाद में हो सकता है कुछ घटनाएं घट जाएं, नेगेटिव कुछ विचारधारा आ जाए, है ना। लेकिन ये अच्छा चिन्ह तो मैं इसको नहीं बोलूँगा। अब बच जाता है तो मैं इसको शुभ चिन्ह नहीं घोषित करूँगा, ये अशुभ चिन्ह ही है। लेकिन ऐसे लोगों को बहुत संभाल के विश्वास करके नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो ये था, देखिए अब मैंने बहुत सारे इससे जितने भी जुड़े पॉइंट थे इस त्रिभुज से, सारे पॉइंट को आपके सामने रखा है
और ये सही है या गलत है इसका फैसला आप स्वयं कीजिए। आप अगर आपके हाथ में है आप देखिए, आजमाइए, आपको क्या अनुभव होता है, जो मेरी बातें बता रहा हूँ वो सही होती है कि नहीं, आप स्वयं में अनुभव कीजिए। और अगर सही लगता है तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि लोगों तक ये बात, सही बात समझ में आए, सही बात चले, लोग सही चीज़ पामिस्ट्री का सही अर्थ समझें और उसको उस हिसाब से अनुसरण करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था मेरे साइड से त्रिभुज चिन्ह का पूरा अप टू डेट। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में, आसपास के लोगों में, ताकि वह ये विद्या, सही ज्ञान लोगों तक पहुँच सके। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियोज़ देखने के लिए पूरा आप लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।